नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस अक्रॉस ग्लोब में। मैं हूं डॉक्टर शिवम और आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। क्या वास्तव में भारत अब परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा से हाइड्रोजन बनाएगा? क्या यह तकनीक भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत को कम कर सकती है? और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश कैसे बन गया जिसने न्यूक्लियर प्रोसेस हीट आधारित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया? आइए विस्तार से समझते हैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे का विज्ञान, तकनीक और भारत के लिए इसका महत्व। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने न्यूक्लियर हाइड्रोजन प्लांट शुरू कर दिया है। यह प्लांट IJCER कल्पक्कम तमिलनाडु में आधारित है और अब भारत एक स्वच्छ हाइड्रोजन का निर्माण करने में सक्षम है। जी हाँ, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCER इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च या फिर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCER से दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का शुभारंभ कर दिया। पारंपरिक हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकों के विपरीत, जो कि मुख्यतः बिजली पर निर्भर होते हैं, यह प्रदर्शन संयंत्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर आधारित है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बनाया था, उसे मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको जाकर देख सकते हैं। यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्राप्त उच्च तापीय एनर्जी, यानी कि जो हाई टेम्परेचर की जो प्रोसेस हीट होगी उसको यूटिलाइज करते हुए, अगर आप देखें तो ये हाई टेम्परेचर प्रोसेस हीट को यूटिलाइज करते हुए कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र के माध्यम से या साइकिल के माध्यम से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करता है। इसको, ये चीज़ आपके लिए जाननी ज़रूरी है, किसने किसने इसको इनॉग्रेट किया या डेवलप किया, वो चीज़ आप जान लीजिए। तो अगर हम देखें तो ये जो हमने कल्पक्कम में इस फैसिलिटी को जो इनॉग्रेट किया है, ये BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क एंड IGCER इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि कल्पक्कम तमिलनाडु में लोकेटेड है। बार्क आपका मुंबई में लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इन दोनों के जॉइंट एफर्ट से ये कमीशन हुआ है या जॉइंट एफर्ट से इसकी शुरुआत की गई है। ये उपलब्धि ये दर्शाती है कि भारत परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल और केवल बिजली उत्पादन तक ही सीमित नहीं रख रहा है, जबकि उसके माध्यम से एक ग्रीन हाइड्रोजन या स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन और जो नेशनल हमारा मिशन है, हाइड्रोजन मिशन है, उसको एक नई गति देने जा रहा है। चलिए आइए देखिए, एक चीज़ ये देखते हैं कि किसने किसने किया। ये मैंने बता दिया आपको कि IJCER एंड जो BARC है, इनके जॉइंट एफर्ट से इसको डेवलप किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड के पहले फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को। पहली बार जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा रहा है न्यूक्लियर प्रोसेस हीट को यूटिलाइज करके, वो वर्ल्ड का प्रथम यानी कि पूरे विश्व का सर्वप्रथम हमने ये किया है। ये जिस हीट को यूटिलाइज करता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो साइकिल है वो कॉपर क्लोरीन साइकिल है, थर्मोकेमिकल साइकिल, कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल है, यूजिंग न्यूक्लियर हीट फ्रॉम द फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्शन। FBTR का फुल फॉर्म है, FBTR इज फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। एक पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि ब्रीडर रिएक्टर्स वो होते हैं जो कि जितना फ्यूल कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा फ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। इसको और डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा, प्लस यहाँ पर भी मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, ये हमारी चीज़ें यहाँ पर हो।
अब इसके इनॉग्रल की बात कर लेते हैं। तो किसने इसको इनॉग्रेट किया? इनॉग्रेट करने के लिए जो सेक्रेटरी और चेयरमैन है डीएई के, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, 26 जून 2026 को सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती के द्वारा किया गया। सेक्रेटरी एंड चेयरमैन डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती के द्वारा इसको किया गया। ठीक है, इन्होंने इसका इनॉग्रल किया है। अब देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी, यानी कि कॉपर क्लोरीन के थ्रू जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कॉपर क्लोरीन के थ्रू जो हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारी इंडिजिनस है। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी है, जिसमें हम लोग कॉपर क्लोरीन की थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन, कॉपर क्लोरीन से थर्मोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। ये बार्क ने अपनी पूर्णतः स्वदेशी टेक्निक को डेवलप किया है। और इसके बारे में और भी अगर मैं बात करूं तो ये जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन की दूसरी अदर फैसिलिटीज़ हैं उनसे बेटर एंड उनसे इफ़िशियंट है। यानी कि इसमें जो ग्रीन क्या कहते हैं इसे, जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस है, उनका प्रोडक्शन भी बहुत मिनिमल होता है और इसकी जो इफ़िशियंसी है, थर्मल इफ़िशियंसी है, वो भी काफ़ी बेटर रहती है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं बार्क के बारे में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। देखो तो जो इसका हेडक्वार्टर्स है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसका जो हेडक्वार्टर है बार्क का, वो ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वो इसको चलाता है, विच इज़ अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ये लगातार कांटेक्ट में रहता है, उनके सुपरविज़न में ये